मिस्टर तेनाली सोमन। ये तुम्हारा पूरा नाम है? कह रहे थे तुम्हें हर चीज से डर लगता है। अच्छा बताओ, तुम्हें किससे डर लगता है? आर यू कंफर्टेबल? कम ऑन। ओके, डू यू हैव एनी लैंग्वेज प्रॉब्लम? तुम किसी भी भाषा में बात करो। आई नो 5 लैंग्वेजेस। तो बताओ किस भाषा में बात करोगे? हिंदी। तो बताओ तुम्हें किस चीज से डर लगता है? तो इसे हिम्मत के लिए रखते हो? अच्छा है। सब कुछ शिव की माया है, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं। मेरे लिए सब डर की माया है। समय आने पर ओह आई एम सॉरी। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा कहते हैं। वो समय आने तक मैं अपाहिज हो जाऊं, इसका डर है। कविता का डर है, कहानी का डर है, भीम की कहानी का डर है, राम की कहानी का डर है। जहाँ डर नहीं होना चाहिए वहाँ डर है। दरवाजे का डर है, खुले हुए दरवाजे का डर, बंद दरवाजे का डर, पूरे बंद दरवाजे का डर, थोड़े से खुले हुए दरवाजे का भी डर लगता है। खिड़की खुली देखो तो भी डर लगता है। छांव का डर, दीवार का डर, घोंसले का डर, पेड़ का डर, गेंद देखूं तो भी डर है। छोटी गेंद देखने पे भी डर लगता है जी। उसके साथ साथ बड़ी देखूं तो भी डर लगता है। लोमड़ी, कुत्ता, शेर, बिल्ली, इन सब का भी डर है। बड़े बड़े पेड़ और उनके नीचे बनाए हुए बिल का भी डर है। बिल के अंदर का सांप दिन दहाड़े काट ना ले, उसका भी डर है। शुक्रिया। एकांत मिला तो भी डर और नहीं मिला तो भी डर है। पानी का डर है, मछली का भी डर है, चूहे का डर है, छिपकली का डर है, धूल का डर है, राख का भी डर है, रात का डर है, दोपहर का डर है, सुबह का डर है, ऊंचाई का डर है, साथ में इंग्लिश का भी डर है जी। ज़ीनोफोबिया, एरोफोबिया, जूफोबिया, एपियोफोबिया, ओरंथियोफोबिया, हेमोफोबिया, जैफिरोफोबिया, टपोफोबिया, साइक्रोफोबिया, ग्लासोफोबिया, ऐसे बहुत सारे फोबिया होते हैं। इंग्लिश में ऐसा कहते हैं जी। सारे फोबिया तेरे अंदर है और ऊपर वाले के अलावा तुझे कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर पंचभूतम ने यह कह के मंदिर जाने को कहा। वहां जाके दीप का डर, धूप का डर, तीर्थ का डर, प्रसाद का डर, मंत्र का डर, तंत्र का डर, ऊपर बजने वाले घंटे का भी डर है जी। मारने वालों से गाली खाने का डर और गाली खाने वालों से मारने का डर, गड्ढे का डर, नाव का डर, अंधेरे का डर, रोशनी का डर, कुछ नया देख लिया उसका डर, पुरानी बात याद आ गई उसका डर, योग का डर, रोग का डर, वेद का डर, राग का डर, जाने का डर, आने का डर, जीने का डर, मरने का डर। इतने समय ऐसे चिल्लाने से गला खराब हो जाएगा उसका डर। थोड़ा पानी मिलेगा क्या जी? नहीं, यही पीऊंगा। डॉक्टर जी का झूठा भी दवाई होता है ना। तुम इस तरह बिना सांस लिए कैसे बात कर सकते हो? अंदर लो, गटक के बात करो। वो हमेशा नहीं, जब वक्त होता है तभी ऐसी बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ तो सुनने वाले को डर लगता है। क्या कहा? मतलब डॉक्टर है ना तो आप नहीं डरेंगे। डॉक्टर मतलब भगवान के समान होता है ना। हाँ, तो तुम इतनी चीजों से डरते हो। वैसे ये डर तुम्हें कब से शुरू हुआ? वो सोचने पर ही डर लग रहा है डॉक्टर जी। अरे तुम सोच क्यों रहे हो? बिना सोचे ही बोल दो। सोचे बिना बोलूंगा तो रोना आ जाएगा। रोना नहीं, रोए बिना हंसते हुए बोलो। हंसते हुए? ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश करूंगा जी। सब बचपन में मेरी इज्जत करते थे ये सोच के कि मैं हिम्मत वाला हूँ। मैं भी ऐसा ही रहता था। उसी समय की बात है, वहां पर किसी का झगड़ा हुआ, लेकिन क्या झगड़ा हुआ मेरी समझ में नहीं आया। मैं छोटा था ना, अभी भी नहीं समझा। सडनली एक दिन आकाश से जैसे भयंकर बारिश होती वैसे घर में बम गिरे। उन बम को देख के ऐसा लगा कि आतंकवादी आ गए हैं, आतंकवादी आ गए हैं, आतंकवादी आ गए। ये चिल्लाते हुए मेरे माता पिता मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले जाते हुए भागने लगे। उसी वक्त एक बम आकर मेरे पिताजी के पैर पर गिर गया। उनका पैर टूट गया, हर तरफ खून ही खून। माँ जोर से रोने लगी और अपने पल्लू से पिताजी के पैर को बांध दिया। आगे बढ़ो। उसी समय मुंह को ढके हुए हाथों में बंदूक लिए 4-5 लोग वहां पर आ गए। गांव के सारे लोग कहा करते थे कि मेरी माँ बहुत सुंदर है, वाकई बहुत सुंदर है। और उसी वक्त वही लोग जिन्होंने अपने सर पे कपड़े बांध रखे थे, उन लोगों ने मेरे पिताजी को गोली मार दी जो उनके पैर पकड़ कर रो रहे थे। और उसके बाद माँ को जबरदस्ती खींचकर एक तरफ ले गए। और मैं उस वक्त छोटा बच्चा था, इसलिए मेरे हाथ में जो एक छोटा सा पत्थर आया उसी को उठाकर एक पर फेंक दिया। और उनमें से एक ने मेरे बाल खींचकर मुझे उछालकर दूर फेंक दिया। वहां पर मैं एक पत्थर पे गिरा और फिर मैंने अपना होश खो दिया। जब आंख खुली तो देखा कि मेरी माँ एक कोने में पागलों की तरह बैठी हुई है और वहीं दूसरे कोने में मेरे पिता मरे हुए पड़े हैं। मैं उन्हें पुकारते हुए रोने लगा। मुझे जोर से रोना आ गया।
मेरा रोना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन तू रो मत बेटा, तू मेरा इकलौता बेटा है, ऐसा माँ ने कहा मुझे। और उसने कहा कि देख बेटा मेरी तरफ देख, हमेशा हिम्मत से काम लेना और आज के बाद जिंदगी में कभी भी डरना मत। जब भी उसे याद करता हूँ डर लगता है डॉक्टर। अब बिना रोए मैं सब कुछ आपको हंसते हुए कहूँ ऐसा आपने कहा, लेकिन फिर भी मैं रोया, सॉरी। उसके बाद एक हादसे में माँ भी मर गई थी। कूल डाउन, कूल डाउन। उन बातों को भूलने की कोशिश करो। तो मिस्टर तेनाली, उसी घटना के बाद से तुम्हारे अंदर ये डर पैदा हो गया है, am I right? ओह, कैसे पता किया डॉक्टर? मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। मेरे सर पे जो पत्थर लगा उसके कारण मैं पागल हो गया, ऐसा सभी कहते हैं। What? वो कहते हैं कि मैं पागल हो गया, लेकिन चोट सर पर नहीं दिल पर लगी। Yes, you are right. तुम्हारी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, तुम्हें तो बस नहीं, दिल का प्रॉब्लम है, that's all. मेरा डर जाने के लिए मुझे आप दवाइयाँ देंगे डॉक्टर? इसके लिए दवाइयाँ क्यों? प्रैक्टिकल, I'll give you some practical treatment, okay? दवाइयों की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल नहीं। पर डॉक्टर पंचभूतम ने जो दवाइयाँ लिख दी है, डॉक्टर पंचभूतम ने जो दवाइयाँ लिख के दी है वो इस बक्से में है क्या? निकालो, जस्ट टेक इट आउट। निकालो। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। व्हाट? कुछ नहीं जी, ऐसे ही। ये क्या है? माँ के मरने के बाद जब उनकी याद आती है तो उनकी साड़ी को गले लगा के सोता हूँ। ओके, वो निकालो, सब इसमें डालो। आज से मैं हूं तुम्हारा डॉक्टर। डॉक्टर पंचभूतम का चैप्टर आज से क्लोज। डॉक्टर मिस्टर तेनाली, इतनी छोटी बात के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं। बक्सा 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 बक्से बक्सा में और भी कुछ है क्या? तुम्हारे पिताजी की धोती, उंगली उंगली, पिताजी की उंगली, मेरे हाथों की उंगली, तुम्हारे हाथों की उंगली। अरे सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ट्रीटमेंट शुरू करेंगे ऐसा कहा, लेकिन कब करेंगे ये बताइए। हम मई 28 से शुरू करेंगे। 26 से मतलब परसों से करेंगे? नो, ये अप्रैल है, 26 अप्रैल। मैंने कहा मई 28 में, मतलब एक महीना। अरे बाप रे, तब तक मेरी हालत अभी जैसी है वैसी ही रहेगी। सॉरी, लगता है कुछ गिर गया। ऑलराइट मिस्टर तेनाली, अपनी फैमिली के साथ 1 मंथ वेकेशन के लिए कोडाईकनाल जा रहा हूँ। 27 को मैं आ जाऊंगा और 28 से तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू। ओके? अरे डॉक्टर को, एम्बुलेंस को, पुलिस को, इनको कभी भी छुट्टी पर नहीं जाना चाहिए सर। मिस्टर तेनाली, डॉक्टर की भी एक पर्सनल लाइफ होती है ना। आई मीन उनकी भी फैमिली होती है। घर में एक बीवी, 2 बच्चे, उन लोगों के साथ भी मुझे थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए ना। हाँ, लेकिन मेरा क्या होगा डॉक्टर? टाइपर से हाथ हटाओ। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे पास आओगे, लेकिन अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? डॉक्टर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो फिर मेरी हालत का जिंदगी भर अगर मैं तुम्हारे जैसे पेशेंट को देखूंगा तो मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर ना जाऊं और तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू करूं? बस इतना ही ना? ठीक है, यह है कोडाईकनाल जाने के लिए मदुरई तक की फ्लाइट टिकट। पंचभूत की दवाई के साथ इसे भी डस्टबिन में डाल दूं क्या? डाल देता हूं, उसे लाओ। इसे भी तुम ही डाल दो। ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। केयरफुल, केयरफुल। अरे फट रहा है। फट गया। ओके, ओके, अब तुम जाओ। इट्स ऑल राइट। इट्स ऑल राइट। इट्स ऑल राइट। मैं चलता हूँ जी। जाओ। ये फोन भी आ रहा है। आ नहीं रहा है, जा रहा है। छोड़ो। अरे छोड़ो। हेलो, हाँ जी, डॉक्टर कैलाश यहीं पर है। हाँ, मैं उनका पेशेंट बोल रहा हूँ जी। हेलो, मैं यहाँ पर पेशेंट हूँ, मतलब कि पेशेंट को देख रहा हूँ। अब आप बाद में आ जाइए। ओके, अदरवाइज यू कैन वेट। ओके, तुम जाओ। अब जाओ। हाँ, जाओ जी। आओ, नहीं जाओ। लिसी, धीरे नहीं बोल सकती क्या? चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? सर, उसने सुई लगा दी। तुम्हें भी लगा दी? कहाँ पे?
यहाँ पे। छी, तुम टेलीफोन शेप लेकर आओ। आई मीन सेलो टेप लेकर आओ। हाँ।